जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज शेयर करता हूँ, ऑटोमोबाइल्स अपडेट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज शेयर करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और ऑलरेडी किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक देखें। और जो मैंने आज का लिया है वो MS से है। इसको 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे। आज जो हमारा है पार्ट 1, ठीक है ना। MS से क्यों करते हैं, ठीक है ना, पहले हमें ये पता होना चाहिए। वेरिएशन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस वेरिएशन, दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वेरिएशन। प्रोसेस वेरिएशन हम देखने के लिए CP के कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि हमें प्रोसेस कैपेबिलिटी पता चलती है। जबकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का वेरिएशन देखने के लिए हम MS से करते हैं, जो कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है। इसमें 2 तरह से हम करते हैं। एक तो एक्यूरेसी, सेकेंड इज प्रिसीजन। एक्यूरेसी जो होता है हमारा लोकेशन पे होता है, प्रिसीजन जो हमारा स्प्रेड होता है, ठीक है। एक्यूरेसी के अंतर्गत 3 वेरिएशन देखते हैं हम, बायस, लीनियरिटी एंड स्टेबिलिटी। जबकि हम प्रिसीजन के अंदर क्या देखते हैं, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है ना। बायस, लीनियरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए हम स्क्रीन पे चल के समझेंगे। रिपीटेबिलिटी बिकॉज ऑफ गेज एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी बिकॉज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है ना। ये इतने टाइप के हम वेरिएशन देखते हैं और इसको मैंने 2 पार्ट्स में लिया है, जो कि हमारा फर्स्ट जो हमारा आज का जो पार्ट 1 है उसमें आएगा एक्यूरेसी, जिसके अंतर्गत हम 3 पढ़ेंगे, बायस, लीनियरिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे प्रिसीजन का जो आता है, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। वीडियो को लास्ट तक देखें और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें स्क्रीन पे जाना होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मैं सारा प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप ज़रूर देखें और लर्न एंड ग्रो करें। विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जो कि हम MS से बोलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ठीक है ना। सोर्स ऑफ वेरिएशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला तो होता है पार्ट टू पार्ट वेरिएशन, ठीक है ना, और प्रोसेस वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं, पार्ट टू पार्ट वेरिएशन फर्स्ट। और सेकंड जो हमारा है वो है हमारा मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन, ठीक है ना। मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन में 3 कैटेगरी आती है, जिसमें ऑपरेटर्स वेरिएशन भी होता है, और सेकंड जो हमारा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वेरिएशन होता है, एंड थर्ड जो हमारा है प्रोसीजर और इन्वायरमेंटल वेरिएशन होता है, ठीक है ना। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप MS से स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आपको मैंने फर्स्ट बताया पार्ट टू पार्ट वेरिएशन, सेकंड जो बताया मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन। मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन में 3 कैटेगरी है वेरिएशन की, फर्स्ट ऑपरेटर, सेकंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड थर्ड जो हमारा है प्रोसीजर और इन्वायरमेंट वेरिएशन। ओके, फर्स्ट हम जानते हैं कि व्हाट इज डिफिनीशन क्या है। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस इज ए टूल फॉर एनालाइजिंग द वेरिएशन प्रेजेंट इन ईच टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, मेजरमेंट and test equipment. It is the system to assess the quality of the measurement system. In other words, it allows us to make sure that the variation in our measurement is minimal compared to the variation in our processes. ये हमारा हो गया। इसमें हम क्या देखते हैं, जो कि MS में हम क्या मेनली हम वेरिएशन देखते हैं, जो और मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन और मेजरमेंट एरर, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें क्या है, वाई परफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। मेजरमेंट सिस्टम, द मेन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस टू गेज द वैलिडिटी of the measurement system and try to minimize the leading to process variation due to the measurement system analysis. Okay, it gauges the quality of measurement system or instrument. Organization normally consider measurement data is making decision regarding the processes or businesses. Hence, data should be accurate. Data accuracy is one of the fundamental requirement in DMAC process. Also, it helps to evaluate the effect of the measurement system on the collected data. If the measurement system data is inaccurate, we will make the decision based on incorrect data. Monitoring the measurements resources important requirement of quality management system like ISO 9001, AS 9100.
स्टैंडर्ड ऑल्सो। ओके, सो इतने रीज़न के कारण हम MS से करते हैं, जिसमें हम प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट वेरिएशन देखते हैं, प्लस जो हमारा DMAC स्टडी है उसमें भी ये काम आता है। उसके साथ साथ जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एरोस्पेस सिस्टम, इन सब की रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा मेजरिंग सिस्टम, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग प्रोसेस में जो वेरिएशन है उसको हमें फाइंड आउट करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है ना। ये यहाँ पे कैटेगराइज किया गया मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ठीक है ना। दिस इज प्रोसेस वेरिएशन, दिस इज मेजरमेंट वेरिएशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट है एक्यूरेसी, सेकंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी में हमारा 3 आता है, बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रिसीजन में हमारा रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ओके, तो पहले हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक, हम उतना ही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। सो हम एक्यूरेसी के अंतर्गत जो जो आता है वो देखेंगे, बायस, लीनियरिटी एंड स्टेबिलिटी। ओके, सो पार्ट 1 लिया है मैंने, पार्ट 2 में हमारा रिमेनिंग्स आ जाएगा। और पहले तो हमें एक्यूरेसी जानना होगा। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एवरेज एंड ऑब्जर्व एवरेज। If the average value differ from the true value, then the system is not accurate. This is an indication of an inaccurate system. Okay, यहाँ डिफिनीसन में क्लियर है, आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, हल्का सा एक बार और देखें। और यहाँ मैंने पिक्चर्स भी दिखाया है। सो क्या होता है एक्यूरेसी? अगर फन लाइन में हम देखें तो क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। ओके, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू और टू एन एक्सेप्टेड रेफरेंसेस वैल्यू। ठीक है ना, ये होता है आपका एक्यूरेसी की डिफिनीसन। और इसके बाद हम देखते हैं, इसके अंतर्गत हम 3 जो देखते हैं, बायस, लीनियरिटी एंड स्टेबिलिटी। ओके, ये 3 हम देखेंगे जो कि हमें पता होना चाहिए। और ये कब करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी हम एक तो हमारा हो गया कि हम इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, ड्यूरिंग कैलिब्रेशन, ड्यूरिंग हमारे यूज्ड में जो है तो हम उसमें भी करते हैं, बट जो हम इनिशियल स्टेज पे करते हैं वो हमारा बायस है। बायस में हम क्या देखते हैं वो हम आगे चल के देखते हैं कि हम क्या देखते हैं, एक्चुअल वैल्यू वर्सेस रेफरेंस वैल्यू के क्या होता है वो हम देखते हैं स्क्रीन पे चल के नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है ना। सो इतना आपको पता होना चाहिए, कभी भी आप परचेज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट तो फर्स्ट आप जो करेंगे वो बायस होता है। ठीक है ना, उसका हम बायस चेक करते हैं कि कभी कोई पूछे इंटरव्यू में तो कि बायस का कब करना होता है, तो हम बायस इनिशियल स्टेज पे जब हम मैन्युफैक्चरर से अपना इंस्ट्रूमेंट, लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम वर्नियर परचेज कर रहे हैं तो हमें बायस करना पड़ेगा, करना होगा कि वो उसका बायस ज़्यादा तो नहीं है, उसके दिए गए जो एक्यूरेसी लेवल है, जो एरर एक्यूरेसी भी तो लेवल देगा ना, वो एरर देता है, इतना एरर आना चाहिए। ठीक है ना, वो आप कैटलॉग देखोगे, जब वर्नियर आप परचेज करेंगे तो मैन्युफैक्चरर उस पर लेता है कि 0.02 एरर इसमें आएगा, उसके ऊपर आता है दैट मीन्स रिजेक्टेड। सो वही बायस कहा जाता है एक्चुअली अगर देखें तो। ठीक है ना, उसी को हम देखते हैं इनिशियल स्टेज पे। बायस के बाद लीनियरिटी एंड स्टेबिलिटी को मैं लिंक करके बताऊंगा ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना, पहले बायस देखते हैं। बायस इज द डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एवरेज मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है ना, ट्रू और रेफरेंस वैल्यू। टू measure the bias, first need to measure the same part number of times and calculate the average measurement। ठीक है ना, एक हमारा मास्टर वैल्यू है जिसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, एक हमारा ऑब्जर्व वैल्यू आया, जितने टाइम आपने लिया ट्रायल 6 टाइम 10 टाइम उसका एवरेज लेंगे, वो आपका रेफरेंस वैल्यू हो जाएगा। और एक हमारा मास्टर जो सैंपल है, जो ट्रू वैल्यू, जिसको हम एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है ना, उसका जो डिफरेंस होगा दैट कॉल्ड बायस। ओके, बायस समझ गए तो आप लीनियरिटी एंड स्टेबिलिटी दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। बायस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बायस निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली एवरेज ऑफ मेजरमेंट वैल्यू माइनस रेफरेंस और ट्रू वैल्यू, यहाँ मैंने फार्मूला भी दे दिया। बायस निकालना है तो जितना भी वैल्यू आए उसका एवरेज वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है ना, तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ग्राफ में, ये आपका एवरेज है और ये ट्रू वैल्यू, तो इसके बीच का जो डिफरेंसेस है दिस कॉल्ड बायस। तो मैंने यहाँ डिफिनीसन में भी बताया आपको और ग्राफ में भी शो कर दिया, तो फॉर्मुलेशन भी यहाँ पे बता दिया, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। बायस क्लियर हो गया ना।
आपने एक पर मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाता हूँ, मैंने एक प्रैक्टिकली करके यहाँ पे एक्सरसाइज किया है। अगर मान लीजिए एक स्लिप गेज बॉक्स है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो आपको पता होना चाहिए, होगा ही पता, कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये स्लिप बॉक्स है और इसमें से मैंने निकाल लिया 25 mm का एक स्लिप गेज, ठीक है ना। इसकी जो मास्टर डायमेंशन है वो 25 mm है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट आपने परचेज किया तो 25 आना चाहिए, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर ने कुछ एरर दिया होगा 0.001 या जो भी है वो अलग चीज़ है, बट हमें अभी इसके रिस्पेक्ट में 25 चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेजरमेंट हमने 6 ट्रायल लिए, ठीक है, 25.1, 25.2 सेकेंड, मतलब 6 बार हमने लिया। तो ये एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 6 टाइम इतना वेरिएशन आया, ठीक है ना। एक्चुअल हमारा क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, बट आया कितना ये। तो इनका अभी तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दिया, बट इससे निकाल के और फिर एक डिफरेंट एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू से माइनस करेंगे, जो आएगा वो हमारा बायस हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 लाइन को जोड़िए, ऐड करिए, उसको 6 से डिवाइड करें, जो एवरेज आया उसको 25 से माइनस करें, तो जो यहाँ पे आएगा वो फाइनल बायस आएगा। अभी इंडिविजुअल में हम चेक करेंगे तो ये इंडिविजुअल फर्स्ट लाइन का बायस 0.1 आया, सेकंड का 0.2 आया, बिकॉज 25 आना चाहिए, 25.2 हमारा एक्चुअल आया। ये वर्नियर की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 25 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ सही है, यहाँ पे वायस नहीं है, इट मीन्स ये ओके। बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिया है जो कि जिसमें कि वायस आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, वो हमारे को इस बेस पे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। सो ये 25.1 का बायस 0.1 हो गया, 25.2 का बायस 0.2 हो गया। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं वायस है। आपको एग्जैक्ट निकालना है तो आप एवरेज वैल्यू लें, फिर उसके मास्टर वैल्यू से माइनस करें ट्रू वैल्यू से, देन वो जो आएगा वो आपका फाइनल बायस होगा। समझ गए आप, सिंपल है। ऐसे हवाई में बहुत लोग बताते हैं, इतना क्लियर कोई नहीं बताएगा। वीडियो नहीं समझ में, 1-2 बार देखें, 3 बार देखें, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा आपको। बायस क्लियर हुआ तो अब चलते हैं लीनियरिटी पे, ठीक है ना। Linearity is the difference in bias value over the normal operating range of the measuring instrument. In other words, it's change in bias over the operating range of the measurement equipment. यहाँ से आप एक लाइन में समझ सकते हैं, ठीक है ना। Change in bias over a operating length या over a operating range, ठीक है ना। मान लीजिए आपका वर्नियर कैलिपर है, ठीक है ना, उसकी रेंज है 0 to 300 मान लीजिए, ठीक है। तो पहले आप 0 से 50 देख लेंगे, फिर 0 से हम 100 देखेंगे, फिर 0 से 300 देखेंगे। ऐसे जो चेंज इन ओवर ए रेंज, ठीक है ना, एक वायस यहाँ निकलेगा, दूसरा वायस यहाँ निकलेगा, तीसरा वायस यहाँ निकलेगा, ठीक है ना। तीनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए, ओके। अगर आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सिस्टम सही है तो ये सेम आना चाहिए, या जितना एरर अलाउ है उतना आना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट रेंज के साथ वेरिएशन ज़्यादा है और ये कैपेबल नहीं है, ठीक है ना। इट कॉल्ड लीनियरिटी। सो सिंपल लैंग्वेज आप समझिए, चेंज इन बायस ओवर ए ऑपरेटिंग रेंज, ठीक है ना। वो चाहे वर्नियर कैलिपर हो, चाहे आपका हाइट गेज हो, या कोई आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी हो, रेंज बढ़ने के साथ साथ अगर उसमें बायस चेंज हो रहा है तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी तो हमने बायस देखा किसी एक पॉइंट पे, अगर बड़ा हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसकी कैपेसिटी मतलब रेंज ज़्यादा है, तो हमें एवरी रेंज पे बायस चेक करना है जो कि सिमिलर आना चाहिए, तब हम एक्सेप्ट करेंगे अपना इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है ना। सो बायस आपने देखा, लीनियरिटी क्लियर हुआ, चेंज इन बायस ओवर ए रेंज। थर्ड एंड लास्ट जो है स्टेबिलिटी। Stability refer to capacity of the measurement system to proceed for value over time. When measuring system simple, in other words, difference in the average at least 2 set of measurement gauge over time. Measurement system variation, no special cause of variation affect bias over time, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल मैं लाइन में बताऊँ आपको, चेंज इन बायस
ओवर ए टाइम पीरियड, ठीक है ना, यहाँ पे इतने को आपको देखना है। चेंज इन बायस ओवर ए टाइम पीरियड, मान लीजिए आपने आज देखा, आज अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर में आपने वायस चेक किया किसी वर्नियर का 0.2 आया, ठीक है ना। फिर आप इसको 2 महीने बाद देखेंगे, मान लीजिए जनवरी में देखा तो कितना आया, वो भी 0.2 आया। फिर आपने देखा विंटर निकल गई, फिर समर में देखा आपने, वो भी 0.2 आ रहा है। इट मीन्स योर मेजरिंग सिस्टम इंस्ट्रूमेंट इज ओके, इट हैज़ नो वेरिएशन ओवर ए टाइम पीरियड। वेदर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, चेंज होने के साथ इसका पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसे बोलते हैं स्टेबिलिटी। मतलब हमारा मेजरिंग सिस्टम स्टेबल है, ठीक है ना। आपको यहाँ नाम से भी आपको पता चल जाएगा, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नाम से भी जानेंगे, स्टेबिलिटी मतलब चेंज इन वायस ओवर ए टाइम पीरियड, ठीक है ना। इतना क्लियर कोई नहीं समझाएगा। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसमें कि हम समझेंगे रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और कंटिन्यू ग्रो करते रहें, और टाइम को यूटिलाइज करना सीखें, टाइम को वेस्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।